नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये घोषणा पटना में आयोजित सभा के दौरान की गई, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। तेजस्वी ने कहा कि उनके कार्यकाल में बेरोजगारी दर घटेगी और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। विपक्ष ने इस वादे को जनता को भ्रमित करने वाला बताया, लेकिन युवाओं में इस घोषणा ने उत्साह जरूर बढ़ा दिया है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी वाले वादे पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये वादा या तो अज्ञानता का परिणाम है या फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश। पीके ने कहा कि बिहार में करीब 2 करोड़ परिवार हैं, ऐसे में हर परिवार को नौकरी देना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि इतनी नौकरियां आएंगी कहां से और सरकार इसका खर्च कैसे उठाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसे वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं जो युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है, इन दिनों सभी दलों के चहीते बन गए हैं। भले ही उनकी पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका वजन लगातार बढ़ रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सहनी का प्रभाव खासतौर पर मल्लाह, निषाद और मछुआरा समुदाय में है, जो 6-7% वोट शेयर रखते हैं। उनकी रणनीति और बयानबाजी से साफ है कि वे 2025 विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी। इस चरण में राज्य के 15 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होना है। नामांकन को लेकर गोपालगंज सहित सभी जिलों में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और नामांकन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने संयुक्त बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। उम्मीदवारों को आचार संहिता के पालन की सख्त हिदायत दी गई है। पूर्णिया जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। कई जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपए उनके खातों में अब तक नहीं पहुंचे हैं। महिलाओं का कहना है कि आवेदन समय पर करने के बावजूद राशि ट्रांसफर नहीं हुई। कुछ लाभुकों के खाते में आंशिक रकम आई है, जबकि कुछ को अब तक कोई सूचना भी नहीं मिली है। इस पर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक और जीविका टीम के माध्यम से समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। बिहार में छठ महापर्व को लेकर घाटों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीमों ने सफाई और प्रकाश व्यवस्था का कार्य तेज कर दिया है। लेकिन हाल में हुई बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि घाटों पर बैरिकेडिंग, रोशनी और मेडिकल कैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने एक चार्जशीट जारी की है, जिसमें पिछले 20 वर्षों के शासन को विनाशकाल बताया गया है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में विफलता का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार विकास दर में देश के अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। चार्जशीट जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। भाजपा ने इसे चुनावी नौटंकी बताया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि ये जनता के असली मुद्दों को सामने लाने का प्रयास है। सीतामढ़ी जिले के सिमराही प्रखंड में शिक्षक नियोजन में बड़ा घोटाला सामने आया है। एक सीट पर 9 शिक्षकों की बहाली कर दी गई थी, जिसे राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने जांच के बाद रद्द कर दिया। आदेश में कहा गया कि चयन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हुई। इस खुलासे से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने संबंधित पदाधिकारियों से जवाब मांगा है और आगे की जांच का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि अब सभी जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की पुनः जांच कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए गठबंधन जल्द सीट बंटवारे की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि लोजपा रामविलास और हम पार्टी के साथ अभी भी बातचीत जारी है। भाजपा ने 125 और जेडीयू ने 90 सीटों पर दावा ठोका है। चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, जिस पर मतभेद हैं। चुनावी रणनीतिकारों का कहना है कि सीट बंटवारे में देरी से विपक्ष को प्रचार का लाभ मिल सकता है। निर्णय अगले 2 दिन में हो सकता है।
बिहार में अब मौसम ने अपना नया रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य में बारिश का दौर पूरी तरह से थम चुका है और सुबह शाम की हवाओं में हल्की ठंडक घुलने लगी है। ग्रामीण इलाकों में खेतों और नदियों के किनारे बसे गांवों में सुबह हल्का कोहरा छा रहा है, जो कि ठंड की आहट दे रहा। दिन के समय धूप निकल रही है, लेकिन उसकी तपिश अब कम हो चली है।